वेल गाइस, आज के वीडियो में हम एक बड़ी लोन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से हमें लोन कैसे मिलेगी। दरअसल दोस्तों मैं बता दूं कि बड़ी एप्लीकेशन खुद लोन नहीं प्रोवाइड करती, ये एक लोन एग्रीगेटर है। यानी कि ये अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें अलग अलग कंपनी से लोन प्रोवाइड करवाती है। और जो भी कंपनी से लोन प्रोवाइड करती है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी ही होती है। तो अगर आपको लोन की जरूरत है तो अब आपको अलग अलग एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये वाली एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर लो, ये आपको खुद बता देगी कि कौन सी कंपनी से थ्रू आपको लोन मिलेगी। उसके बाद उस कंपनी से आप लोन लोगे तो आपको 100% लोन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लोन अप्लाई कैसे करना है, कैसे लोन की ऑफर मिलेगी और ऑफर मिलने के बाद उस लोन को अप्लाई कैसे करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जैसे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बड़ी एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज प्ले स्टोर से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपका 3 मिनट के अंदर लोन अप्रूवल हो जाता है और पूरे 15 लाख रुपए तक की लोन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में फिल हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस, जिसमें सबसे पहले हमसे यहाँ पर लोन अमाउंट पूछी जाएगी कि हमें कितनी लोन की जरूरत है। तो हमें जिस भी लोन की जरूरत है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपको पर्सनल लोन की जरूरत है या बिजनेस लोन की जरूरत है। तो हमें पर्सनल लोन की जरूरत है तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है। तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सैलरी का मोड हमें पूछेगा कि हमारी सैलरी बैंक में आती है या कैश में आती है। तो यहाँ पर हमेशा बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे वर्क की डिटेल पूछी जाएगी, तो वर्क डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंपनी टाइप चूज करना है कि हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में आती है। इनमें जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद कंपनी का नाम और यहाँ पर पिन कोड नंबर एंटर कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप करंट कंपनी में कितने सालों से जॉब कर रहे हो वो यहाँ पर एंटर करना है, और आपका डिजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद उसमें जो है वही फुल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस हमसे पूछा जाएगा, जिसमें हमारा रेसिडेंट टाइप हमें चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है या रेंट में रहते हैं। उसके बाद कितने सालों से हम उस घर पर रहते हैं और हमारा एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमसे बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, तो बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारे मंथली इनकम चूज करनी होगी कि कितनी मंथली इनकम हमारी है। उसके बाद कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है और क्या हमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत है वो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमसे यहाँ पर रेटिंग पूछी जाएगी, तो उसे हम अभी हटा देते हैं। तो हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर हमें इसे सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा क्रेडिट स्कोर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा और अभी हमें बता दिया जाएगा कि कौन सी कंपनी में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होता है और कौन सी कंपनी के थ्रू हमें लोन मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ कंपनी आ चुकी है जिनके द्वारा यहाँ पर हमें लोन प्रोवाइड की जा रही है। इसे हम हटाते हैं तो हम आ जाते हैं इसके होम पेज में, और होम पेज में यहाँ पर दोस्तों लोन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर कुछ कंपनी शो करेगी। तो आपको पहले देख लेना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। इनमें से कोई भी कंपनी आपको पसंद ना आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस एप्लीकेशन को बैक करके फिर से ओपन करोगे तो आपके सामने पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें हर बार कोई ना कोई अलग अलग कंपनियां आपके सामने आएगी। इनमें से आपको अपनी बेस्ट कंपनी चूज कर लेनी है और उसके बाद वहां से आपको लोन अप्लाई करना है। जैसे कि हमारे केस में आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हमारे सामने यहाँ पर एक 2 कंपनी आई है, एक है केसी और एक है क्रेडिट बी। अब इसमें से हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सी कंपनी हमसे कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेगी। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें से जो केसी है उस पर 2.25% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा और क्रेडिट बी में 1.2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्रेडिट बी से लोन अप्लाई करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी कंपनी चूज कर लेनी है। तो हम यहाँ पर क्रेडिट बी चूज करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि आप चाहो तो बड़ी लोन के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको पहले अपनी कंपनी चूज कर लेनी है, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन चूज कर लेनी है और उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप पर्सनली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके लोन अप्लाई कर सकते हो। बड़ी
लोन में आपको वही कंपनी दिखाई जाएगी जहां से आपको लोन मिल रही होगी। तो हम यहाँ पर आज क्रेडिट बीज के थ्रू लोन लेके आपको दिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमें इसे ओपन करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि क्रेडिट बीज में ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना हुआ है और हमें लिमिट मिली हुई है, तो हमसे कुछ और डिटेल नहीं पूछेगी। अगर किसी एप्लीकेशन में आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा, उसमें रजिस्टर करना होगा और उसमें भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। उसके बाद वहां पर आपको फाइनल अमाउंट जो मिलेगी उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकोगे। तो क्रेडिट बीज की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 3 तरह की लोन देखने को मिल रही है। एक है पर्सनल लोन फॉर सैलरी जिसमें हमें 5 लाख रुपए तक की लोन मिल रही है। उसके बाद है एक फ्लेक्सी लोन जिसमें हमें 8,500 रुपये की लोन मिल रही है और एक है बिजनेस लोन जिसमें हमें 4 लाख रुपए तक की लोन मिल रही है। अब इसमें से जो 5 लाख रुपया की और 4 लाख रुपए की जो लोन है उसके लिए हमारे पास इनकम का प्रूफ या बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, तो वो तो हम नहीं लेने वाले। अब रह जाती है एक बीच वाली लोन जो है फ्लेक्सी पर्सनल लोन जिसमें हमें 8,500 रुपये की लोन मिल रही है। उसे कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट लोन, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें बताया गया है कि अभी आप यहाँ से 8,500 रुपये की लोन ले सकते हो। अगर इसका आप रेगुलर यूज करके टाइम पर रिपेमेंट कर दोगे तो अगली लोन आपको 50,000 रुपये तक की मिल सकती है और यहाँ पर टाइम पर रिपेमेंट करने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। दरअसल यहाँ पर हम लोन अमाउंट ही चूज करेंगे, टेन्यूर अपने आप ही चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर हम 6,000 रुपये से लेकर 8,500 में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8,500 रुपये ही सिलेक्ट रखते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो 5 महीने का हमें टेन्यूर मिल रहा है और 1,829 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी एंड चार्ज, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लोन पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी टोटल लोन अमाउंट है 8,500 रुपया जिसमें 647 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके अलावा 29.95% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 120 रुपया यहाँ पर दोस्तों कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम लगाया गया है लेकिन उसे हम हटा सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसे अनटिक कर दोगे तो ये 120 रुपये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा 584 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। 50 रुपया यहाँ पर क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस लगाई जाएगी, लेकिन इसे भी हम हटा सकते हैं। इस बॉक्स को यहाँ से अनटिक कर देंगे तो ये फीस भी यहाँ से हट जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर 10 रुपया डॉक्यूमेंटेशन फीस लगाई जाएगी और 114 रुपया GST लगाया जाएगा। तो हमारी 8,500 रुपये की लोन थी, उसमें से इतनी फीस काट के 7,779 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे सामने रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा जिसमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है वो यहाँ पर शो करेगी, इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा, ड्यू डेट कितनी है और EMI हमें कितना पे करना होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। और नीचे दोस्तों अगर आप लेट पेमेंट वगैरह भी करते हो तो उस पर कितना चार्ज लगाया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया जाएगा, उसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे लोन का पर्पस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पर्पस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनमें से जिस पर्पस के लिए आप लोन लेना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आगे हमसे बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में इस लोन अमाउंट को हम लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। बैंक डिटेल में यहाँ पर हमारा IFSC कोड, अकाउंट नंबर और दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको एक नाम शो करेगा, उसी नाम का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, यह इसका कहना है। ठीक है, तो ये बैंक डिटेल देने के बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। 1 रुपया सेंड होते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आगे आपको साइन लोन डॉक्यूमेंट करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर सैंक्शन लेटर आएगी, इसे हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने साइन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसको भी हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन ID वगैरह शो करेगी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें फेस ID वेरिफिकेशन करना है, यानी कि हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक करनी है। अब सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आपको एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा, उसे यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपकी ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि विदिन 1 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इतना ही सारा समय नहीं लगता, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है।
तो ओवरऑल इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। बड़ी एप्लीकेशन खुद लोन नहीं प्रोवाइड करती, एक लोन एग्रीगेटर है। आपके प्रोफाइल के आधार पर आपको लोन एप्लीकेशन सजेस्ट करेगी कि कौन सी एप्लीकेशन से आपको लोन मिलेगी। उसके बाद उस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करोगे तो आपको 100% लोन मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर ये लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।